शंकर जगत भगवान शिव का ही संसार है। आप भी हमारे भोलेनाथ जैसे रूप हैं। आप नहीं जानते आप क्या हैं, आप हमारे लिए भगवान शिव का रूप है। आप भोले भंडारी हैं, वही त्रिपुरारी हैं जो जहर हलाल पिया करते हैं और अमृत तुमको हमेशा दिया करते हैं। आपको पता भी नहीं है कि आपके घर में कैसी दूषित वायु घुसने वाली थी और ये पालनहार वृक्ष उसको खींच लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। वो अपने कर्म को बखूबी निभा रहे हैं। क्या आप अपने कर्म को बखूबी निभा रहे हो? क्या आपने कभी वृक्ष लगाया है? अगर नहीं लगाया है तो आज से प्रण करिए कि हम एक वृक्ष से लगाकर 10 वृक्ष तक जीवन में हम लगाएंगे। नमस्कार। तो आइए दूसरे पार्ट में हम आम का वृक्ष जैसे लगाया है आपने, तो ध्यान दीजिए। जब वृक्ष लगाते हो तो कथा भागवत करते हो तो आम के पत्तों की जरूरत पड़ती है। कोई भी शुभ कार्य करते हो, गृह प्रवेश करते हो, कोई भी धर्म के किसी भी धर्म के हो आप, तो उन पत्तों की आवश्यकता पड़ती है। पत्ते फिर यदि आप कुछ यज्ञ करना चाहते हो, कोई शुभ कार्य के लिए लकड़ी लेना जलाना बनाना चाह रहे हो अग्नि, तो उसमें की सूखी टहनियाँ उनका ही प्रयोग उत्तम है। आप खड़ाहू बनाना चाह रहे हो, किसी संत महात्मा को दान देना चाह रहे हो, या आप खड़ाहू का प्रयोग करना चाह रहे हो, तो आम के और नीम के वृक्ष से बढ़िया खड़ाहू कोई लकड़ी ही नहीं है। अब ध्यान दीजिए। पार्टी, आप चरपैया की पार्टी बना सकते हो, तखत बना सकते हो, ये लकड़ी का प्रयोग है। छाल से आप औषधि प्रयोग कर सकते हो, गुठली से आप अपनी गैस भगा सकते हो, आम से अपच भगा सकते हो। आप कच्चा आम ले लीजिए तो उसका आप अचार बना सकते हो, पका आम लीजिए तो अनन्य प्रकार से उसे सेवन कर सकते हो। अब ध्यान दीजिए, ये आम ये क्या है? कभी केला खाया है? नहीं खाया तो खा लेना और देखिए, केला थोड़ा सा छीलो चारों तरफ से, बगैर दांत वाला आराम से खा ले। आहा, धन्य है प्रभु, ये तुम्हारी लीलाएं। इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फल किसके लिए? जानवर के लिए या किसी चिड़िया के लिए? नहीं, सबसे पहले तुम्हारा अधिकार है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ है जग माही। और संसार में सकल पदार्थ हैं, लेकिन आपके नसीब में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? कर्म करोगे, मेहनत करोगे तभी तो मिलेगा। सबसे बड़ा कर्म है। जब आप वृक्ष नहीं लगाओगे तो फल कहाँ से मिलेंगे? जब वृक्ष लगाओगे तभी फल मिलेंगे, और जब फल मिलेंगे तभी तो अचार बनेगा, और जब वृक्ष लगाओगे तभी तो आम पके मिलेंगे, और जब वृक्ष लगाओगे तभी तो आम दूसरे को दे पाओगे, दूसरे का स्वागत कर पाओगे। 56 प्रकार भोजनों में खट्टा मीठा, तो खट्टा कहाँ से आएगा जब आप वृक्ष नहीं लगाओगे? भोजन व्यंजन कहाँ से भगवान का सुंदर उस परमात्मा का भोग लगेगा अगर आप वृक्ष नहीं लगाओगे? और वृक्ष नहीं लगाओगे और वृक्ष लगा करके उसे छोड़ दिया, अगर एक लोटा जल नहीं चढ़ाओगे तो बताइए। तो हमारे देव ऋषि मुनियों ने जो ये धर्म की यार में एक बहुत बड़ा जो है ये खेल खेला है, तो हकीकत में ये सत्य खेल है, ये कोई गलत नहीं है। भाई आपको नहीं चढ़ाना है मत चढ़ाओ, हम तो चढ़ाते हैं क्योंकि हमें तो भगवान दिख रहे हैं उसमें, हम उस पर चढ़ाएंगे। वृक्ष सुगंधित होगा, अच्छी वायु देगा, वो वायु हम लेंगे, हमारा भी जो है कुल परिवार मोहल्ला देश खुशहाल होगा। तो हमने वृक्ष लगाए, एक नहीं सैकड़ों वृक्ष लगाया है। आज हम उन्हीं वृक्षों के आशीर्वाद से यहाँ बैठे हैं। तो वृक्ष वो भगवान शिव का रूप है, उस परम पिता परमात्मा का प्रतीक है। आप वृक्ष हटा दीजिए जीवन में, देखिए फिर क्या है। आप आंख मूंद लीजिए तो क्या है। आप वृक्षों से अलग हो जाइए तो क्या है। बेड है, कुर्सी है, आज बड़े बड़े मकान हैं, दुकान है,
कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनवा लो लेकिन उसमें लकड़ी नहीं लगेगी तो बेकार है। हर चीज में वृक्ष ही महान है। कितने भी बड़े साधु हो जाओ, कितने भी बड़े सन्यासी हो जाओ, कितने भी बड़े पुजारी हो जाओ, अगर साधु हो गए तो उस वृक्ष की लकड़ी की ही एक गांठ बांधनी पड़ेगी। मतलब आपको समाज से दिखाना पड़ेगा कि देखिए मैं प्रकृति से कितना प्रेम करता हूं। यहाँ पर यही लागू होता है कि तुलसा की लकड़ी यानी मैं उस तुलसा की लकड़ी यानी मैं वृक्ष से कितना प्रेम करता हूँ, पौधों से मैं कितना प्रेम करता हूँ, मैं साधु हो करके उस प्रकृति के अंदर की वस्तु को गले में धारण किया हूँ। आज रुद्राक्ष जो है एक फल वृक्ष का ही एक अंश है जिसको हम गले में धारण किए, अर्थात मैं प्रकृति यानी परमात्मा से मैं निरंतर प्रेम करता हूँ, ये मेरा हीरा है। अर्थात प्रकृति के बिना कुछ नहीं हो सकता, पेड़ों के बिना संसार में सब जीवन अधूरा है। बताइए, आप आ जाइए भगवान शिव के रूप में, वो चंद्रमा उनके मस्तक पर चंद्रमा की जब शीतल छाया पड़ती है तो वृक्ष मुस्कुराते हैं। जब पानी गिरता है तो वृक्ष स्नान करते हैं। भगवान इंद्र जिसे स्वयं स्नान करवाते हो, ध्यान दीजिए, भगवान इंद्र जिसे स्वयं स्नान करवाते हो वो कितने महान होंगे। जो भगवान इंद्र स्वयं उन वरुण देव उन पौधों को हिला हिला कर धुलते हैं, उनको स्नान करवाते हैं, उनको जगाते हैं, उनको समय से पुष्प खिलाते हैं, उन वृक्षों का श्रृंगार करते हैं। ये कलियां हैं, ये दिशाएं हैं, ये बसंत पंचमी ये कहते हैं, ये बड़ा ही उत्सव है चौमासा का। तो ये क्या है? ये श्रृंगार है हमारी बसंत ऋतु का, ये ऋतुएं हैं, ये श्रृंगार है हमारे प्रकृति की, हमारे वृक्षों के। पतझड़ क्या है? ये सब चौमासा क्या है? ये हमारे प्रकृति का ये प्रसव है। गंदगी निकलती है, उसके बाद में फूल खिलते हैं। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया जैसे मनुष्य में होती है ऐसे प्रकृति के अंदर भी होती है। फिर तो प्रकृति जब मनुष्य से प्रेम करते हो तो क्या प्रकृति से नहीं करना चाहिए? वही प्रकृति आप कहते हो मनुष्य के अंदर भगवान है, तो क्या उस प्रकृति के अंदर शैतान है? उस प्रकृति के अंदर स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा उसके अंदर निवास करता है कि वह स्वयं परमात्मा से जुड़ा हुआ है। उसको जल परमात्मा दे रहा है, उसको पानी वो जो है उसको परमात्मा दे रहा है, उसको वायु परमात्मा दे रहा है, उसको धूप परमात्मा दे रहा है। वो धरती पर अपनी धरती मैया के आंचल पर वो छुपा हुआ है। तो बताइए वो वृक्ष कितना महान है। अगर हम उस पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो क्या हम बेकार हैं? जो लोग हमारे हंस रहे महापुरुष, थोड़ा बताएं। हम लोग धार्मिक हैं, धर्म को भी मानते हैं और एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं। आज हमने वृक्षों के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, पर्यावरण सरकार कहती है वृक्ष लगाओ, पर्यावरण मिटाओ, दूषित वायु को भगाओ, अच्छी वायु को लाओ। तो कैसे लाएं? आप भी तो सरकार के अंदर संविधान के तहत कहते हो कि भाई वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बनाओ और दूषित वायु को भगाओ, स्वच्छ जीवन पाओ। हम भी तो अपने धर्म के आधार से लोगों से कहते हैं भैया एक लोटा जल पीपल पे चढ़ाना चाहिए, एक लोटा जल बरगद पे चढ़ाना चाहिए, या नीम के वृक्ष पे चढ़ाना चाहिए, या किसी भी वृक्ष के ऊपर चढ़ाना चाहिए। अवश्य चढ़ाना जरूर चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। यदि कांटेदार वृक्ष के ऊपर भी आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो समय पर तुम्हारे दरवाजे या तुम्हारे खेत की चौकसी करेगा, कोई बुरा नहीं करेगा। जिस किसी का भी आप भला करोगे वो तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा। यह है हमारे वृक्षारोपण, हमारे प्रकृति। जब इतना सरकार हमारी कर रही है तो हमारे संत समाज के ने भी पीछे कदम नहीं उठाया है। उन्होंने धर्म के रास्ते से समाज को जागृत किया है।
सुबह उठ करके प्रथम पहला कर्म है कि माता पिता गुरु नावो माथा, और उसके बाद एक लोटा जल वृक्षों पे चढ़ाना चाहिए। एक लोटा जल वृक्ष पे चढ़ाओ, दूसरा लोटा भी जल पे चढ़ाओ, भगवान सूर्य भगवान के नाम से चढ़ाओ, क्योंकि नाम कोई भी ले सकता है। अनन्य प्रकार के नाम हमारे भगवान शिव के हैं। हर धर्म का व्यक्ति लेता है अपनी अपनी भावना से, जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तुम तैसी। तो यहाँ पर भी हमारा सत्संग जो है ये धर्म से जुड़ा हुआ है, हमारा कोई किसी से व्यक्ति विशेष से नहीं। इसलिए दोस्तों हमारे दिव्य सत्संग के अंतर्गत आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और हमें आशीर्वाद दें, घंटी बजाएं, सरप्राइज करें। और इसी के साथ हम अपनी बारी को विराम दे रहे हैं। फिर हम तो मिलते ही रहेंगे एक नए सत्य की तरफ और एक नई सच्ची घटना को लेकर के हम आपके समक्ष आएंगे। तो वृक्षों को आपके यहाँ रहने वाए कहीं भी बड़ी खाली जमीन है वहाँ पर किसी न किसी वृक्ष को लगाएं। जिस प्रकार से वृक्ष वहाँ अरेस्ट हो सकता है, यदि बड़ी जगह पड़ी है तो वहाँ बड़ा वृक्ष लगा दें, और जो खाली जगह पड़ी है वहाँ पर छोटा वृक्ष लगा दें। वृक्ष जरूर लगाएं। वृक्ष ही है भगवान का रूप है। अगर परमात्मा को कहीं नहीं देखा है तो ये वृक्षों में भगवान को देख लो, देखो भगवान को। आखिर भगवान तो प्रेम करने लायक है, वो तो ना तो नोचा जा सकता है ना घसीटा जा सकता है। वो जहाँ पर है वहीं पर उसकी इबादत करो, उसकी पूजा करो, उसकी आरती करो, उसका सम्मान करो, उसके प्रेम करो। उसको जहाँ पर है उस वहीं पर रहने दो, उसके नियमों को मानो। उसको पकड़कर जो है जेब में रखने की कोशिश ना करो। हो सकता किसी और की ज़रूरत पड़े, अगर तुम उसको पकड़ कर रख लोगे तो बेचारा दूसरा तो मर जाएगा। तो इसलिए उसे पकड़ कर रखे नहीं, उसके पीछे प्रेम से रहें। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। वृक्ष ही जीवन है, इनको लगाएं और अपने धर्म को बढ़ाएं। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। अपनी बात जरूर कमेंट में लिखें और पूरा वीडियो सुने। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।